हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा और साधारण लोगों से आबाद। इसी गांव में एक गरीब किसान का बेटा आदित्य रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन दिल में सपनों का महासागर था। गांव में ज्यादातर लोग मानते थे कि गरीब का बच्चा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, लेकिन आदित्य मानता था, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो भाग्य भी बदलता है। पहला अध्याय, सपनों की लौ। आदित्य का परिवार बहुत गरीब था। पिता दिन रात खेतों में काम करते, मां घर चलाने के लिए दूसरों के यहां काम करती। कई बार खाने के लिए अनाज भी पूरा नहीं होता, लेकिन आदित्य के सपने कभी छोटे नहीं हुए। वह गांव के छोटे स्कूल में पढ़ता था। अक्सर उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। कई बार वह दूसरों से पुरानी किताबें ले आता। कभी आधे पन्ने फटे होते तो कभी शब्द धुंधले, लेकिन उसकी आंखों की चमक कभी कम नहीं होती। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में वह देर तक पढ़ाई करता। कई बार तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी में बैठकर किताबें पढ़ता। बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी, अब सो जा। अम्मा, आंखें नहीं, मेरे सपने चमकेंगे। इतनी पढ़ाई करने से क्या होगा? आखिरकार खेत ही तो जोतना है। गरीब का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता। आदित्य सब सुनता पर चुप रहता। उसके भीतर एक आग जल रही थी। लोग मजाक उड़ाएं या ताने मारें, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरा अध्याय, रहस्यमयी साधु। एक दिन आदित्य लकड़ी लेने जंगल गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु के चेहरे पर तेज था। बेटा, तेरे माथे पर ज्ञान की रेखा दिखती है, तू बड़ा आदमी बनेगा। बाबा, मेरे पास तो खाने तक को मुश्किल से होता है, बड़ा कैसे बनूंगा? बेटा, बड़ा बनने के लिए सोने चांदी नहीं चाहिए, चाहिए तो सच्चाई और मेहनत। यह लो। उन्होंने आदित्य को एक पुरानी किताब दी। किताब खोलने पर उसमें कोई जादुई मंत्र नहीं थे, बस साधारण शब्द लिखे थे। ईमानदारी रखो, मेहनत करते रहो, दूसरों की मदद करो, हार मानना मत। आदित्य ने किताब को माथे से लगाया। उसे समझ आ गया कि असली चमत्कार शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में है। चौथा अध्याय, संघर्ष की राह। धीरे धीरे समय बीता। आदित्य ने गांव का स्कूल पूरा किया और शहर पढ़ाई के लिए चला गया। शहर में उसका कोई नहीं था। रहने को एक छोटा सा कमरा मिला और खाने के लिए अक्सर पैसों की तंगी रहती। वह दिन में अखबार बांटता, कभी होटल में बर्तन धोता तो कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। रात को थका हुआ होने के बावजूद वह किताब लेकर बैठ जाता। कई बार भूखा पेट लेकर पढ़ाई करता, लेकिन मन में एक ही आवाज आती, हार मत मानो। पांचवां अध्याय, पहली जीत। वर्षों की मेहनत रंग लाई। आदित्य ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की और सरकारी अफसर बन गया। गांव में जब खबर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, अब गर्व से कहते, आदित्य हमारा गांव का सितारा है। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। बेटा, तूने हमारे सपनों को सच कर दिया। छठा अध्याय, गांव की सेवा। अफसर बनने के बाद आदित्य अपने गांव लौटा। उसने देखा कि गांव अब भी अंधेरे और गरीबी में डूबा था। उसने ठान लिया कि अब वह गांव की तस्वीर बदल देगा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया, किसानों को नई योजनाओं और मशीनों से जोड़ा, गांव में बिजली और सड़कें बनवाईं। सचमुच आदित्य ही हमारा भगवान है। सातवां अध्याय, सबसे बड़ा चमत्कार। कुछ साल बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, लोग भूख से मरने लगे। गांव के लोग हताश थे, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने सरकार से मदद मंगवाई, अपने पैसों से अनाज खरीदकर गांव में बांटा और हर घर तक पानी पहुंचाया। बेटा, तू नहीं होता तो हम सब मर जाते। तू ही हमारा चमत्कार है। नहीं दादाजी, ये चमत्कार नहीं है। असली चमत्कार मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे की मदद में है। वही किताब ने मुझे सिखाया था। निष्कर्ष और सीख। आदित्य की कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चा चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे कर्म है। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की सेवा को जीवन में उतारें तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। बड़े सपने देखने वालों का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते।